everyone and welcome back to INCC channel. So I hope you all are doing very well, working hard towards your goal. एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है, आप लोगों की नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, आई नो, बट एवरीथिंग विल बी फाइन. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड. तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम. हम लोगों के एग्ज़ाम में हमें पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग आती है, विच इज़ वेरी बिग. तो एक एक क्वेश्चन से, एक एक नंबर से हमारी रैंक्स जो है वो बहुत पीछे चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पे. तो हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें आती हैं, वी नो अबाउट द टॉपिक, राइट. लेकिन हम लोगों को क्या नहीं आता, हम लोगों को ये नहीं पता होता हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर हम कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें. कभी कभी क्या होता है ना, इतना आता है, इतना पढ़ लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें किसी चीज़ को सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है. वी नो एवरीथिंग, और जस्ट ऐसे ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं. ओके, तो अभी हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करते हुए, ऐसी 200 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, बहुत लंबा एग्ज़ाम है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन्स लाइफ. तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे नेगेटिव मार्किंग. तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपना एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें. एग्ज़ाम अटेम्प्टेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग. तो इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हम 100% श्योर हैं कि इसका आंसर तो यही है. ये हो सकते हैं जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी है, कोई 50-50 वाला ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, राइट. तो हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं. और जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर हमने अटेम्प्ट किया, स्टार्ट किया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक ये देखिए कि वो क्वेश्चंस हमें आते हैं या नहीं आते. और जो आते हैं, जिसमें मतलब जो क्वेश्चंस हमें बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है. तो जहाँ पे हमें टाइम कम लग रहा होता है, हम पहले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे जल्दी से जल्दी वो वाला पूरा हो सके. सपोज़ आपने फर्स्ट टाइम पेपर ओपन किया अपना और आप स्टार्ट हो गए अपने क्वेश्चंस करना, तो उस टाइम पे आपको वो नहीं करना है कि जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है. लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस. जब मैं अपना नॉसेट का एग्ज़ाम दे रही थी, उस टाइम पे मैंने ये गलती की थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमें सोचना पड़ रहा था. उसकी वजह से जो टाइम है वो बहुत निकलता जा रहा था. तो उससे हमें एक डर लगता है कि यार टाइम ख़त्म हो जाएगा तो पेपर छूट जाएगा, इससे आप क्वेश्चंस भी पूरे नहीं पढ़ पाते, ठीक है. तो हमें क्या करना है, एक बार पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है. आई वॉज लाइक, मेरा टेम्परेचर उस टाइम पे रेज हो गया था, आई वॉज स्वेटिंग. सो व्हाट आई डिड वॉज आई जस्ट काम डाउन माई सेल्फ. मैंने अपने आप को बस ये कहा, जस्ट रिलैक्स. मैंने 5 मिनट के लिए माउस छोड़ दिया, हेड डाउन करके वहाँ पर लेट गई. लिटरली आई जस्ट केप्ट माई हेड डाउन, और मैं वहाँ पर खुद को रिलैक्स और मोटिवेट करने की नीड थी, क्योंकि अगर शायद मैं उस फेज़ में पेपर अटेम्प्ट करती तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर देती. सो बेसिकली अपना इनर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो जब हम नेक्स्ट सेकंड उस पर आते हैं, हमने अच्छे से हमारा अटेम्प्ट कर लिया. सपोज फर्स्ट टाइम में हमने 80 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें आते थे, जिसमें हमें बहुत ही कम टाइम लगा. तो 1 घंटे के अंदर हमने पूरा पेपर अच्छे से रीड कर लिया और 80 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है. 80 क्वेश्चंस हमें अच्छे से आ गए हैं. हमें दोबारा उन पर टाइम देने की नीड नहीं है. ऐसा वाला पेपर हमने पूरा अटेम्प्ट कर लिया. अब हम पढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनमें थोड़ा हमें लॉजिक, अभी भी हमारे पास 2 घंटे हैं और हमने पूरा पेपर पढ़ लिया है, ठीक है. बढ़ते जाओ आगे, जो चीज़ें आपको लग रही है कि अरे इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्लिक नेक्स्ट, आगे 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 बढ़ते जाते हैं. अब हम आते हैं सेकंड टाइम पे. अब हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. अब सपोज़ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 आता था,
टेक अ रीड कितना ही टाइम लगता है, टेक अ रीड आपने सही आंसर पे क्लिक तो किया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता जाएगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। फिर आप लगेंगे कि स्टार्ट, सपोज कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला एनक्लेक्स बेस्ड है जहाँ पर आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, तो अब वहाँ आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी ऐसे नर्सिंग प्रायोरिटीज़ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 50-50 है ना, तो उनमें से ये होगा कि यही होगा, ये वाला जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सॉल्व करने में। तो उसके लिए हमें टॉपिक का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा, अब हम टॉपिक को अपने माइंड में जो जो हमने उसके बारे में पढ़ा है वो स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने क्या पढ़ा था और क्या है। तो अब हमने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया कि अच्छा सपोज हमारा टॉपिक आता है डायलिसिस से, ठीक है, तो डायलिसिस हमने कौन कौन से टाइप की डायलिसिस पढ़ी थी। अब हमें देखेंगे कौन से टाइप की डायलिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कौन से हर दोनों 2 टाइप की डायलिसिस होती है और दोनों टाइप के में अलग अलग हमारा जो अलग अलग हमारा प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो सपोज़ पेरिटोनियल डायलिसिस से अगर क्वेश्चन आया है तो हम लोगों को सबसे पहले और क्वेश्चन आ गया कि क्या आप लोग इसमें इनका आउटपुट जो होता है मेजर करने के लिए क्या करेंगे, है ना, तो पूरे इनटेक में से हम उसका टोटल माइनस करते हैं। तो सपोज़ ये क्वेश्चन है और इसी के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, लेकिन हमें एकदम से ध्यान नहीं आया, उन्होंने घुमा के क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरीके से हमें बैठ के सोचना है, अच्छा 2 टाइप के डायलिसिस थे, ये पेरिटोनियल से पूछा गया, फोकस ऑन नाउ ओनली फोकस ऑन पेरिटोनियल, ठीक है, हीमोडायलिसिस को छोड़ दीजिए, सिर्फ पेरिटोनियल डायलिसिस पे फोकस कीजिए। अच्छा उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, ओ वी गॉट द आंसर, इसमें ये था, इसकी वजह से इसका प्रायोरिटी ये होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इन क्वेश्चंस में हमें 2 से 3 मिनट सोचने का टाइम चाहिए होता है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें थोड़ा होता है कि क्या हो सकता है, क्या हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिस्क लेना पड़ता है, वो होते हैं हमारे 50-50 क्वेश्चंस। अब जब हम श्योर ही नहीं है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है और ना हम कोई उसमें लॉजिक लगा पा रहे हैं, अब हमें सिर्फ ये है कि या तो ये होगा या ये होगा, सपोज A एंड D तो हो ही नहीं सकता, या तो ऑप्शन B है या C है। हमने कोशिश की कि हम लॉजिक लगा के देखते हैं, सपोज हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो अब क्या करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस मीन्स कुछ रिस्क ऐसा होता है, कुछ परसेंट जो हमें लेना पड़ता है एग्जाम में। सपोज अगर हम वो होता है कैलकुलेशन बेस्ड रिस्क और वो हम लेते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है। अब सबसे लास्ट पे कैसे लेंगे, सपोज हमने इस तरीके से लॉजिक लगाते लगाते 50-50 करते करते अगर हमें 50-50 हमने किया, KBC तो है नहीं कि 50-50 हो गए, 2 ऑप्शंस वुश एकदम से गायब और अब आपको हो कि यही 2 में से है, ऐसा तो नहीं चल रहा, ठीक है। सो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग अच्छे से देखेंगे, अगर आप लोग लॉजिक लगा के उस आंसर तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पहुंचते तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छूने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे करते 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 आप लोगों ने अराउंड 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपको कैलकुलेशन बेस्ड रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड टाइम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये होता है आते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी ये पिक्चर देखी ही नहीं, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम में एक पिक्चर आई थी गॉल ब्लैडर की जिसमें स्टोन्स थे एंड लिटरली वो स्टोन्स उनमें येलो कलर का डिपोजिशन था, ठीक है, और उनमें बहुत अलग अलग हमारे ऑप्शंस आए थे कि ये कौन से टाइप का स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, ऑक्सलेट स्टोन है। आई वॉज क्लियर कि वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है क्योंकि उसमें येलो डिपोजिशन है, बट मैंने वो इमेज कभी नहीं देखी थी। मैंने लिटरली ड्यूरिंग माई होल प्रिपरेशन मैंने गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स की इमेज नहीं देखी थी, तो आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। दो आई वॉज लाइक कि यार येलो डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल तो हो सकता है, आई वॉज लाइक हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है हमने, और इसको मैंने थोड़ा सा एथेरोस्क्लेरोसिस की जो मैंने पिक्चर देखी हुई थी उससे कंपेयर भी किया कि ये इसी टाइप का जो स्क्लेरोस्ट होता है वो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, तो ये हो सकता है। बट आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। तो जो क्वेश्चन आपने कभी देखे ही नहीं है
कि भाई कभी पढ़ा ही नहीं है, उन क्वेश्चंस पे हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है तो रिस्क हम 50-50 वाले क्वेश्चंस पे ले सकते हैं, जिनमें हमें थोड़ी उम्मीद है कि ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें जय माता दी टिक नहीं करके आना कि ये लो जय माता दी, नहीं, ऐसे हमें टिक नहीं करके आना है। हमें पूरा अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आप करते करते सपोज 150 पे पहुंच चुके हैं, अब आप थर्ड टाइम अपना पेपर अटेम्प्ट करने लगे और अब आपको लग रहा है जिन क्वेश्चंस पे आपको 2 बार में पता चल गया है ये तो मुझे आते ही नहीं, उसको तीसरी बार मत देखो, छोड़ दो उसे, क्योंकि अगर आप उस पर रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हैं तो वो गलत जाएगा। जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, सपोज़ अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में मैंने MI पढ़ा ही नहीं है, तो अगर उसका ECG में उसके क्या ECG चेंजेस होते हैं MI में अगर वो आ जाते हैं तो मैं क्या करके आऊँगी? जब मैंने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं तो मैं उस चीज़ में कौन सा रिस्क ले सकती हूँ या क्या सोच के मैं उस पर टिक करके आ सकती हूँ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे। ओके, सो अब हम आते हैं अपने जब हम थर्ड टाइम में पेपर करेंगे तो अब हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हमें लगता है कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा 150 हुए हैं हमारे, बट चलो देखते हैं और ऐसा नहीं है कि जो आंसर हमें सही लग रहा है 150 के 150 में से वो ही सही है, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि 150 के 150 हमने जो सोचे हैं वही क्वेश्चन सही हो गए, आंसर सही हो गए, नहीं ना। तो इसी वजह से अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो हमें लगता है कि ये हो सकता है या ये भी हो सकता है और हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है कि कौन सा होगा और क्यों। ठीक है, तो वहाँ पे हम 10 क्वेश्चंस पे 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो ऐसे करते करते 155 to 160 क्वेश्चंस पे हम पहुंच गए। दैट इज़ इनफ। उससे ज़्यादा ये उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट टाइम में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ऐसा नहीं कि जिसने फर्स्ट टाइम पे जो बिल्कुल श्योरिटी के साथ 120-130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो उनके लिए ऑब्वियसली वो रेंज बढ़ जाएगी। तो आप ये मत सोचना कि मैं क्यों 150 पे 155 पे 160 पे अटकी पड़ी हूँ, नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर किसी ने इससे भी अच्छे तरीके से अगर अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, उनको श्योरिटी है, तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट, राइट। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमें दिमाग से काम लेना है, वहाँ पे जय माता दी नहीं करके आना, टिक नहीं करना ऐसे कि चलो कर दिया, पेपर देने बैठे हैं। हाँ, जो लोग सिर्फ ऐसे ही पेपर देने के लिए गए हैं कि टू चेक देयर नॉलेज एंड ऑल, तो ठीक है, वो अगर अपनी नॉलेज ही चेक करनी है तो भी हम क्यों नेगेटिव अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो इसी वजह से हमें नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साल में एक बार आता है, ये सोचिए कि आपको फिर पूरा 1 साल का प्रिपरेशन, 1 साल की मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, जिसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स समवट ऑन लक ऑल्सो, विच आई थिंक, तो आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर हमें अच्छे से तरीका पता है, हो जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करें। सो डू दैट। अभी से फोकस कीजिए, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लोग कहीं कहीं से कर रहे होंगे उनमें ही नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल। ऐसा सोच के नहीं करना कि ये नेगेटिव मार्किंग हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कौन सा हमारा 9 से 10, नहीं, वो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अपना टेस्ट सीरीज़ में ही अपना नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करके चलिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए अपना, ओके। और जो भी होगा बेस्ट होगा, बट रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना। आई नो मैं बहुत नर्वस हुई थी अपने एग्ज़ाम के मिड में, और मुझे वहाँ पे 5 मिनट के लिए अपना पेपर छोड़ना पड़ गया था कि नहीं, अभी नहीं करना। अगर मैं उसमें फेस में अगर अपना पेपर कर देती तो शायद मैं बहुत क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर देती। तो इसी वजह से इट इज़ गुड टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत पास है। तो फोकस ऑन स्टडीज़ एंड आप ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।